महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और बिल के साथ परिसीमन जोड़ने को राजनीतिक चाल बताया है। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेताओं ने साफ किया कि सरकार इस मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। कुरुक्षेत्र में पूर्व मंत्री एवं थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा, जिला अध्यक्ष मेवा सिंह, पिहोवा से विधायक मनदीप सिंह चक और शाहबाद से विधायक रामकरण काला ने प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल की आड़ में अपने अनुसार परिसीमन करना चाहती है। इस दौरान विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि अगर सरकार सच में महिला सशक्तिकरण चाहती है तो बिना किसी शर्त के महिला आरक्षण को तुरंत लागू करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के अधिकार और सम्मान के पक्ष में रही है। वहीं विधायक एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष मेवा सिंह ने कहा कि कांग्रेस हमेशा महिला आरक्षण की समर्थक रही है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से छेड़छाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेवा सिंह ने कहा कि महिला आरक्षण लागू करने से पहले परिसीमन की शर्त जोड़ना भाजपा की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। कि किस प्रकार सरकार के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सभी स्वतंत्र एजेंसियों का। पहली बात तो ये है कि 2 स्टेटों के चुनाव अभी बाकी हैं और जब भी कभी 2 स्टेटों के अभी चुनाव होते हैं, चुनाव आचार संहिता लग जाती है और चुनाव आचार संहिता के चलते हुए पार्लियामेंट का सेशन बुलाना ही गलत था और पार्लियामेंट के सेशन बुलाकर और उसके बाद जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री दूरदर्शन का इस्तेमाल करके, मीडिया का इस्तेमाल करके, वो भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन था। रही बात महिला आरक्षण की, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया और इस देश के अंदर पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के अंदर अगर पहली बार किसी ने रिजर्वेशन दिया तो कांग्रेस पार्टी के उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने दिया। महिलाओं के सम्मान की तो बात करते हैं, आज महिलाओं पे कितने अपराध बढ़ रहे हैं उसकी चर्चा नहीं करते। इनका मकसद हर समय किस प्रकार से देश के लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। सितंबर 2023 को पार्लियामेंट के अंदर सर्वसम्मति से महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में मिले, बिल पास हुआ और उसके अंदर ये कहा गया कि पहले जातीय जनगणना होगी, सेंसिस होगी, सेंसिस के बाद जब परिसीमन लागू होगा उसके साथ महिला आरक्षण बिल लागू होगा। अभी जनगणना हुई नहीं और जनगणना हुई नहीं क्योंकि 11 में हुई थी, 21 में होनी थी, आज 26 हो गया। उसका दोषी कौन है? ये सरकार है। क्यों लेट कर रहे हैं? और बगैर जनगणना के डिलिमिटेशन करके केवल महिलाओं के पीछे दूसरा चेहरा इनका था कि किस प्रकार से अपने विरोधियों की सीटों को काट चाट किया जाए बगैर। पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए महिला आरक्षण के नाम पर एक एजेंडा चलाया हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया, जबकि नीयत भारतीय जनता पार्टी की खराब थी। 2023 में ही महिला आरक्षण बिल पास हो चुका था। 2023 से अब तक भारतीय जनता पार्टी ने इसको क्यों नहीं लागू किया? 2023 में सर्वसम्मति से ऑल पार्टी ने महिला आरक्षण बिल को पास कर दिया था, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी ने इसको लागू नहीं किया। नीयत तो भारतीय जनता पार्टी की खराब थी और अब परिसीमन के नाम पे, लोकसभा विधानसभा में सीटें बढ़ाने के नाम पे दोबारा महिला आरक्षण बिल लेकर आए, जबकि पहला बिल पास हो अभी उन्होंने आज तक लागू नहीं किया। पक्ष के नेता श्री राहुल गांधी ने लोकसभा में भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि 33% रिजर्वेशन अभी दो और एग्जिस्टिंग कंस्टिट्यूएंसीज पे कांग्रेस राजी थी, लेकिन विपक्ष की मंशा ये थी कि डिलिमिटेशन को
विमेन रिजर्वेशन की आड़ में अपनी मनमर्जी तरीके से धक्के के साथ वो पास करना चाहते थे, जो कि हमने विरोध किया। लेकिन 33% रिजर्वेशन के मामले में आज पुनः दोबारा सेशन बुला लें, 545 लोकसभा सीटों पे 33% के लिए कांग्रेस पार्टी आज भी तैयार है।